हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस की पॉलिटी वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं आपके साथ तब तक रहूँगा तब तक बिहार पुलिस के 21,391 वैकेंसी में आपकी एक पद हासिल ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपकी पॉलिटी एकदम पूरी की पूरी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो चलिए पॉलिटी की क्लास को, बिहार पुलिस की क्लास को जिसमें भी जितना पूछता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, भारत लोकतंत्र के अलावा गणतंत्र भी है। भारत जो है वो एक लोकतंत्र के अलावा गणतंत्र देश भी है। बाकी देश ब्रिटेन वगैरह तो अलग चीज है ना, लेकिन भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग भारत में हैं, तो भारत लोकतंत्र के अलावा गणतंत्र भी है। गणतंत्र का मतलब क्या होती है? आप कहोगे गणतंत्र का मतलब आपने तो बताया ही नहीं। गणतंत्र का मतलब क्या होती है? तो गण का मतलब होती है जनता, और तंत्र का मतलब क्या होती है? तो तंत्र का मतलब होती है शासन होती है। मतलब जनता के ऐसा, मतलब कि ऐसा देश, ऐसा मतलब जो भी हो, कि ऐसा जो हो जहाँ जनता का शासन हो उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। तो ऐसा ऐसा देश जहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। अब बात जो हमारी आती है कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट दे रखे, सॉरी यार। अब जो बात हमारी आती है वो आती है कि इसमें क्या दे रखा है। आप इसको पढ़िएगा, जैसे मैं पढ़ूंगा। तो विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य बिहार के, हाँ, विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य मतलब विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे हिस्ट्री का विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य बिहार का वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है। लिच्छवी गणराज्य है जो कि बिहार पूरे विश्व का सबसे प्रथम बिहार का वैशाली में है, जो कि लिच्छवी गणराज्य है। आधुनिक विश्व का प्रथम संवैधानिक गणतंत्र, मतलब कि आधुनिक विश्व का प्रथम संवैधानिक गणतंत्र 1789 में अमेरिका बना है। तो आपसे पूछेगा कि जो आधुनिक विश्व का प्रथम संवैधानिक गणराज्य बना है वो कौन बना है और कब बना है? तो 1789 में बना है, अमेरिका बना है। कब बना है? तो आप कहोगे कि जब वो बना है 1789 में बना है, अमेरिका बना। 1789 में आधुनिक संवैधानिक बना है। आधुनिक आधुनिक विश्व का प्रथम संवैधानिक गणतंत्र 1789 में अमेरिका बना है। उस देश या राष्ट्र के गणतंत्र कहते हैं। उसे देश का राष्ट्र, देश या राष्ट्र का गणतंत्र कहते हैं जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, या राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं हो। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब तो ये बात हमारी जो आ गई वो आ गई कुछ इस तरह से। अब जो हमारा आ गया वो कुछ इस तरह से आ गया। अब अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, और हम चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं कि आपका जो होती है गणतंत्र क्या होती है। जैसे मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि गणतंत्र क्या होती है और लोकतंत्र क्या होती है। लोकतंत्र का मतलब लगभग लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। लोक मतलब होती है जनता, और तंत्र का मतलब होती है शासन, रूल। मतलब ऐसा ऐसा शासन जो कि जनता के द्वारा की जाती है उसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र क्या होती है और गणतंत्र क्या होती है, तो चलिए हम इसको अच्छे से डिफाइन थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों की इच्छा में। जो लोकतंत्र होती है, जैसे समझिएगा, लोकतंत्र लोकतंत्र हमारे क्या होती है? लोक मतलब होती है जनता, और तंत्र का मतलब होती है शासन। जहाँ की प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ की प्रधानमंत्री, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर होती है उसकी नियुक्ति होती है, और वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नियुक्ति होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन गणतंत्र ऐसा नहीं होता है। वो होता है, क्या होती है? गणतंत्र होती है जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है,
जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। अब हम लोग कुछ बातें करते हैं पर्सनल चीज़ें। जैसे बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है वो 10th लेवल पर आई है, तो क्या क्या सिलेबस में दे रखा, क्या क्या आपको पढ़ना है वो दे रखा। तो उसकी सिलेबस सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में, यहाँ मैंने लिख रखा है आपको बिहार पुलिस का सिलेबस। सिलेबस दे रखा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, संविधान की क्या विशेषता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विश्व में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। उसके बाद में संघ की कार्यपालिका, संघ का विधायिका, संघ की न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की सरकार, राज्य की विधायिका, स्थानीय स्वशासन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, भारत के राजभाषा, भारत एवं संघ राज्य और निर्वाचन आयोग, और सबसे पढ़ेंगे कौची लास्ट में, लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संविधान पर। संविधान का मतलब क्या होती है, सम मतलब क्या होती है, तो सम मतलब बराबर होती है, और विधान मतलब होती है क्या होती है, कानून होती है। मतलब ऐसी, मतलब कि ऐसा देश, ऐसी सभी नागरिक के लिए एक समान कानून हो, उसे संविधान कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये से पूछना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, कि भारत संविधान भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कोई पर्सनल व्यक्ति इसमें नहीं है। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन और कर दे कि संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। और अगर संविधान सभा का गठन किसके किन्हीं किस किसके संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 में किया गया। इसके 3 सदस्य रहे थे। कौन कौन रहे थे, स्टेमफोर्ड क्रिप्स, A.B. एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष हुआ करते थे। तो चलिए अब हम इसको कुछ नोट डाउन आपके सामने कर लेते हैं। अब इसे इसमें कुछ अब पढ़िएगा। संविधान अर्थात संविधान वैसी विधि के पुस्तक जिसके आधार पर किसी देश का शासन प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है एवं विकास से संबंधित कार्य को पूरा किया जाता है। मतलब कि वैसी विधि की पुस्तक जिसके जिसके नियंत्रित किया जाता है, मतलब जिसके द्वारा शासन प्रणाली, जैसे आप जैसे बड़ा होते हैं तो आपके द्वारा भी शासन किया जाता है। जैसे आपके मम्मी हैं जो रूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल जाते हैं या फिर किसी भी वैकेंसी में बहाली होते हैं तो उसके कुछ रूल एज रेगुलेटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेट कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो उसका कुछ होता है कि हमारा जो ये ड्रेस है, और आप शूज़ वगैरह पहन के आएंगे और थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस में आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो इसी पे डिपेंड करती है। जब तक आप ठीक से नहीं रहेंगे तब तक यहाँ का प्रोडक्ट जो वो सेल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि आ जाती है बीच बीच में, तो उसके लिए बिल्कुल भी एकदम आपको एकदम फॉर्मल में रखा जाता है, और एक रूल एंड रेगुलेटर के तहत भी आपको काम करना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करनी है तो इतने बजट पर इतने डिस्काउंट के, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कहता है कि आप 20% डिस्काउंट कर दीजिए, तो 20% का मतलब क्या हो गया, मतलब 20% का मतलब है कि 20% डिस्काउंट कर दीजिए, इसका मतलब है कि 5 रुपये की चीज़ को आप 4 रुपये में सेल करेंगे, या तो फिर 10 रुपये मान लीजिए आपका प्रॉफिट कमानी है, 10 रुपये की चीज़ को आप 11 रुपये में सेल करिएगा, सिंपल। तो इस तरह के रूल एंड रेगुलेटर आपको करे जाते हैं, तो उसके लिए संविधान बनाए जाते हैं। तो वही होता है कि वैसी वैसी विधि की पुस्तक जिसके आधार पर किसी देश का शासन प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है एवं विकास से संबंधित कार्य को पूरा किया जाता है। मतलब विकास के मामले में भी आपके कार्य किए जाते हैं। उसके बाद जो आपका भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया वो किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वो संविधान सभा के द्वारा की गई थी। संविधान निर्माण में 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण में कितना लगा था, संविधान निर्माण में 2 बरस कितना लगा था, 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा था।
ये लगा था। उसके बाद अगर बात करें तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। ये कहीं पे लिखी हुई नहीं बात है कि संविधान सभा का जो जनक है वो B.R. अम्बेडकर को B.R. अम्बेडकर है। नहीं, ये माना जाता है B.R. अम्बेडकर को कि B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा के क्या है, जनक है। तो ऐसा माना जाता है, यहाँ ऐसा कहीं पे लाइन वगैरह नहीं लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हुआ करते थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष हुआ करते थे। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 में, जुलाई 1946 में हुई थी। तब इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, 1946 में JULY जुलाई में हुए थे। किसके सिफारिश पर की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसका 3 सदस्य हुआ करता था, स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, तो चाहे तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। आगे जो हमारा बात है संविधान सभा का जो सीटें, संविधान सभा में जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी की गई थी? तो संविधान सभा में जो सीटें निर्धारित की गई थी वो 389 की गई थी। 389 की गई। अब आपसे पूछिएगा कि 389 क्यों की गई थी? तो संविधान सभा में 389 इसलिए क्यों की गई थी क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि 10 लाख पे एक सदस्य होंगे। तो उसी तरह से 389 सीटें आई थी। बिहार, अब आपसे पूछा संविधान सभा में 389 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में आपके जो सीट है वो कितने हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। लोकसभा में कितने सीट हैं? आप कहो कि लोकसभा में 543 सीट है, करेक्ट होता है। और अगर बोले अच्छा अभी जो चुनाव हो रही है वो कर्नाटका में हुई है, तो कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटका में आपका जो सीट है वो कितनी है? तो वो 224 को है, 224 को है। उसके बाद अगर बात करें तो लोकसभा का बिहार में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा का बिहार में 40 सीटें हैं। आगे बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। आगे बात करें तो राज्यसभा में 16 सीटें। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में आपका जो है वो 75 सीटें हैं। कितनी? 75 सीटें हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। आगे जो हमारी होती है कि 389 संविधान सभा में सीटों की संख्या थी, तो 2 भागों में बांट दिया गया। एक को चुनाव होगा और दूसरा को चुनाव नहीं होगा। मतलब एक में जो है वो आपका चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव नहीं होने वाला जो था वो कौन था? तो आपको अगर मैं बता दूं कि 296 का चुनाव होगा और 93 को चुनाव नहीं होगा। संविधान सभा में 389 स्थान निर्धारित किया गया, प्रत्येक 10 लाख पर एक स्थान। तो संविधान सभा में 296 का चुनाव हुआ, जिसे प्रांतों की संविधान के द्वारा चुना गया। 93 राज्य को प्रतिनिधि थे। एंड इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।